नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये झांसी का बड़ा गांव का गेट है। बड़ा गांव गेट कहा जाता है और यहाँ पर हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर है। आइए आपको दोस्तों हम बड़ा गांव गेट अंदर से एक ऐसे मोहल्ले का सफ़र कराते हैं। 2-3 मोहल्ले पड़ेंगे इस रास्ते में हमारे साथ में। तो फिलहाल आप इस समय बड़ा गांव गेट अंदर के हिस्से में हैं, जहां आपको साहू समाज का अभी जो मंदिर बना हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस इलाके में कितना बदलाव हो गया ये देख सकते हैं। साहू समाज का ये जो बड़ा गांव गेट अंदर मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। और यहीं से आपको हम लेकर चलेंगे गुदरी मोहल्ला में। ये रास्ता गुदरी मोहल्ला की तरफ जाता है। गुदरी मोहल्ला, गणेश मढ़िया, शंकर सिंह का बागीचा, ये तमाम मोहल्ले इस रास्ते से कनेक्ट हो जाते हैं। काफ़ी बदलाव हो गया है इस इलाके में। इन गलियों में जो प्राचीन मोहल्ले की गलियां हैं, पहले इतने खूबसूरत मकान नज़र नहीं आया करते थे। और यहाँ से ये जो रास्ता हरे मकान की तरफ अंदर जाता हुआ देख रहे हैं, ये शंकर सिंह के बागीचा की तरफ निकल जाता है। और ये आपका गुदरी मोहल्ला चल रहा है। प्राचीन मोहल्ला है। झांसी के जो पुराने हिस्से हैं शहर के, उनमें से एक मोहल्ला ये प्राचीन गुदरी का माना जाता है। और बहुत ही कह सकते हैं कि खूबसूरत मोहल्ला हो गया है। अब यहाँ की सड़क भी बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पर आपको अगर थोक का जो अगरबत्ती का कारोबार होता है वो भी यहाँ पर दुकानें हैं। इसके अलावा स्कूल्स भी हैं और कई सारी चीज़ें यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। और यहीं से आप गणेश मढ़िया, शहर के इलाके, बड़ा बाज़ार कहीं भी जा सकते हैं। तो आप हमारे साथ में सफ़र पर चलिएगा और इस सफ़र के साथ में आपको हम कई मोहल्लों का जो रास्ता है, गोपाल निखरा, नरिया बाज़ार तक का सफ़र कराएँगे, जिसमें आपको ये प्राचीन मोहल्लों की नई झलक देखने को मिलेगी। एक और ये चौराहा जाता है। यहाँ से अंदर जब आप चलते हैं तो यहाँ पर अगर आपको याद आता हो तो पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी जो मशहूर शिक्षक थे, उनका यहाँ पर निवास है। उनके बेटे रवीश त्रिपाठी को आप जानते होंगे, सामाजिक कार्यों में वो बहुत ज़्यादा अग्रणी रहते हैं। उनका भी यहीं मकान है। और मिश्रा जी जो कि केशवपुर धाम के पुजारी हैं, उनका भी यहीं पर मकान है। और यहाँ से आप गोपाल निकरा मोहल्ला की तरफ आ जाते हैं। इतवारीगंज की तरफ जाने का भी रास्ता है यहाँ से। और राई के ताजिया के तमाम मोहल्ले आप यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका कह सकते हैं कि आपस में गलियों से जुड़ा हुआ है। और ये आप गोपाल निकरा मोहल्ला में आ गए हैं। प्राचीन गोपाल निकरा मोहल्ला है। और जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं, बार बार वहाँ पर कह रहे हैं, इन सब मोहल्लों में अब काफ़ी बदलाव हो गए हैं। जो प्राचीन खप्पर के मकान हुआ करते थे वह टूट कर आलीशान खूबसूरत मकानों में तब्दील हो गए हैं। यहाँ से आपको नरिया बाज़ार की तरफ जाने का रास्ता भी है और राइट के ताजिया की तरफ भी जा सकते हैं। तमाम रास्ते यहाँ से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये फिर एक चौराहा आ जाता है। इस चौराहे से दाएं तरफ जब आप हमारे साथ में चलेंगे तो आपको नरिया बाज़ार का रास्ता शुरू हो जाएगा। ये रास्ता आप नरिया बाज़ार लक्ष्मणगंज की तरफ पहुंच गए हैं। लक्ष्मणगंज यानी यहाँ से फिर आप माधव बेड़िया मंदिर जो हनुमान जी का, शनिदेव जी का प्राचीन मंदिर है, उस तरफ जा सकते हैं लक्ष्मणगंज के एक हिस्से में। और एक हिस्से में आप शहर के नरिया बाज़ार की तरफ चल सकते हैं, जहाँ से अभी आप हमारे साथ में चल रहे हैं। यहाँ पर भी आपको अब व्यवसाय की गतिविधियाँ काफ़ी नज़र आने लगी हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ मकान हुआ करते थे, अब व्यवसायिक गतिविधियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो यहाँ से आपको एक और हम आपको मोहल्ले से जोड़ेंगे। जो मुख्य नरिया बाज़ार के पास आने के बाद आपको जो मुख्य चौराहा आएगा नरिया बाज़ार का, उस चौराहे से आपको हम जोड़ेंगे एक और मोहल्ले से। वहाँ भी आपको व्यवसायिक गतिविधियाँ दिखाई देंगी। तो दोस्तों, ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो झांसी का जो प्राचीन इलाका है वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। और ये आ गए हैं आप नरिया बाज़ार के चौराहे पर। यहाँ से आप भाजी वाली नदिया, बड़ा बाज़ार, सराफा बाज़ार, कुतवाली सभी जगह जा सकते हैं। और यहीं से ये रास्ता बाज़ार के अंदर वाला गली का है। ये हिंगन कटरा मोहल्ला में आ जाता है। बांस वाली गली भी इसे बोलते हैं। यहाँ पर प्राचीन समय में बांस की बिक्री हुआ करती थी, इसलिए इसे बांस वाली गली कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अब आजकल देखा जाए तो कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। कट पीस की कई सारी दुकानें खुल गई हैं। और यहीं पर हिंगन कटर का विद्युत उपकेंद्र भी है।
तो ये कई सारे मोहल्लों के से आपको जो हमने सफ़र कराते हुए यहाँ तक लाए, कैसा लगा यह नज़ारा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।